हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटल क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 क्वेश्चन थे उसको पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का, जो उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे कि वहाँ पे क्या दिया था, हमको शून्यक दे दिया गया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल के, ठीक है। और ये इसी क्या बोल सकते हैं हम लोग, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसके शून्यक का आपको क्या करना है, योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है ना। अगर आपसे पूछे कि इसके शून्यक क्या होगा, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि इसको जीरो से इक्वेट करा के आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हूँ कि शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इससे हमको डायरेक्टली शून्यक ना निकाल के आपके बुक में एक मेथड है ना, जिसमें फार्मूला दिया हुआ है कि बहुपदों के योगफल और गुणनफल का, उससे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं उसका प्रोसेस क्या है। लिखेंगे बहुपद क्या दिया हुआ हम यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 की तुलना क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। अब यहाँ पे देखो इस पोलिनोमियल का इस पोलिनोमियल से इक्वेट कराओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक की जगह में क्या दिख रहा है, एक की जगह में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो मैं आसान लिख सकता हूँ क्या, a इज इक्वल टू 1 करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की जगह में x है, लेकिन b की जगह में क्या दिख रहा है आपको, ये 10 दिख रहा है, हम लोग ऐसा 10 लिख सकते हैं क्या। अब c की जगह में क्या है, c की जगह में क्या है, 24 है, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्टली इसका शून्यक ना निकाल के, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार आपको, इसका शून्यक ना निकाल के आपके पास एक फार्मूला है ना, बहुपदों के योगफल और गुणनफल का, उससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो b की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। देखो -10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, a की जगह में क्या है, यहाँ पे देखो a की जगह में क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे -10/1 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो शून्यकों के योगफल कितना आया, -10 आया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या इसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 24 है, और a की वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो 24 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना हो जाएगा, अगर डिवाइड बाई में 1 है तो यहाँ पे हमको 1 के लिखने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। अगर फिर से मैं आपसे पूछूं कि इसके नीचे में क्या है, तो 1 है, उसका मतलब यही होता है कि इसके नीचे में 1 है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, देखो ये जो ये बहुपद दिया हुआ था, इसके शून्यकों का ये योगफल है और ये गुणनफल है ना। आप एक मेथड से और बना सकते हैं, लेकिन आपके बुक में वो मेथड दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप, मैं क्या बोला, पहले शून्य निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्य को एक बार जोड़ देंगे, एक बार गुणा कर देंगे, है ना, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना किए और abc का मान निकाला और डायरेक्टली हम लोग फार्मूले में पुट किए। आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो बहुपदों के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आपके सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग फिर से लिखेंगे बहुपद यहाँ पे क्या दिया है, 2x का स्क्वायर -7x -9 9 की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही जगह में क्या है, आप बिल्कुल बताते जाओ। यहाँ पे कितना है, 2 है, बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये b की जगह में क्या है, -7 है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे c की जगह में क्या है, c की जगह में क्या है, -9 है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमको a b c की वैल्यू मिल गई है कि अब उसके पास हम लोग केवल और केवल आपको क्या याद होना चाहिए, यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए कि योगफल का क्या होता है, -b/a होता है, और गुणनफल का क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -b/a। तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितना, तो देखो यहाँ पे कितना -7 है, तो यहाँ पे माइनस पहले से है। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान देना, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ पे एक ही माइनस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब b की वैल्यू कितना है, -7 है, -7, और a की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं, कितना है ये, देखो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 7/2, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा, c/a है ना। तो c की वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू -9 है, -9/2, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 2 है। तो देखो यही क्या है आपका, इस जो क्या बोलते हैं बहुपद दिया था उसके शून्यकों का योगफल है, और ये गुणनफल है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे दिया है अपना ये जो बहुपद दिया है, इसका हम लोग क्या करना है, इसके शून्य का फिर से हम लोग को योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे, सोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और b की वैल्यू कितना है, 11 है, ठीक है। c की वैल्यू कितना है, ये 30, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग शून्यकों का योगफल, उसका फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 11 है, और c की वैल्यू a की वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे b की जगह, यहाँ पे -b है ना, यहाँ पे -b है, ठीक है। तो यहाँ पे -11/1 लिख सकते हैं। अब हमको नीचे में क्या है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, -11 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, कितना हो जाएगा, c/a हो जाएगा। c की वैल्यू कितना है, ये क्या है, 30 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 30, यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, ये जो शून्यकों बहुपद से शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर से हम लोग लिखेंगे ये जो हम लोग लिखे, फिर से इसी को रिपीट इसी टाइप से लिखेंगे। बहुपद क्या दिया है, -5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। बताइए यहाँ a b c की वैल्यू कितना है ना। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे x स्क्वायर के सामने क्या है, -5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब b की वैल्यू कितना है, ये 3 है, यहाँ पे x के सामने 3 है ना। c की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। फिर से हम लोग करेंगे बहुपदों का
सॉरी यहाँ पे हम लोग लेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, बी की वैल्यू 3 है और ए कितना है, ए कितना है -5 है ना, यहाँ पे -5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी के सामने माइनस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो सकता है। अब बचेगी अपने पास ये अपना 3/5, ठीक है। यही क्या है, शून्यकों का योगफल है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, शून्यकों का क्या कर लेते हैं, गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल का क्या फार्मूला क्या होता है, C/A। अब C यहाँ पे कितना दिया हुआ है, C यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने पास एक कितना दिया है, -5 दिया है। तो क्या हो जाएगा, हम जब भी ऐसा होता है कि जब ऊपर में हो चाहे माइनस, चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे में हो, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं -4 ये डिवाइडेड बाई 5। यही क्या है, आपका आंसर है। ये जो है शून्यकों का योगफल है और ये है क्या है, शून्यकों का गुणनफल है ना। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12। तो इस बहुपद के शून्यकों का फिर से हम लोग क्या करना है, योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, लिखेंगे बहुपद x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। अब यहाँ पे देखो आप बताइए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 1 है। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -12 है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए आता है, यहाँ पे देखो सब में प्लस है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही आ गया, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b डिवाइडेड बाई a। अब b क्या दिया है, b 1 दिया है, लेकिन इसके सामने क्या है, b के सामने क्या है, माइनस है। तो -1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है, 1 है। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -1 डिवाइडेड बाई 1 को मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c डिवाइडेड बाई a। तो कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितना दिया है, -12 दिया है, लिखेंगे हम लोग -12 और a की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो कितना हो जाएगा, मैं फिर से क्या बोला, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या लिख सकता हूँ, -12 लिख सकता हूँ। यही क्या है, आपका आंसर है।